मैं ये सब अकेले कैसे संभाल पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मम्मी जी को फ़ोन कर लेती हूँ, क्या पता वो आ जाए। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक है? और मुन्ना ठीक है? हाँ मम्मी जी, मुन्ना भी ठीक है, पर आप होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आप ध्यान भी रख पाती और अच्छे से देख भी पाती हम दोनों को। आपकी बहुत कमी खलती है। बेटा मैं क्या करूँ, यहाँ भी हमारा मकान है, अकेला है, कैसे छोड़ के जाऊँ? हाँ ये बता। मम्मी जी, आप एक बार पापा से बात कर लो, क्या पता वो आने के लिए बोल दें आपको, तो आप रुक जाना है 15-20 दिन, फिर उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आप चली जाना। ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा जी से बात करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। जी मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्ना कितना सुंदर है। तुम कौन हो और तुमने मेरे मुन्ना को क्यों लिया हुआ है? जी मैं आंटी, दीदी ने रखी हुई हूँ काम पे, वो जहाँ पे मैं है ना, तो मुन्ने को मैं ही संभालती हूँ। मुझे दे मुन्ने को। और हाँ, आज से तेरी छुट्टी, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं मुन्ने को देख लूँगी और दीदी को भी देख लूँगी। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है आंटी जी। मेरा मुन्ना कितना सुंदर है, बिल्कुल मुझ पे गया है। बहू, बहू। मम्मी जी नमस्ते, आ गई आप, बैठो। और तबीयत ठीक है तेरी? हाँ मम्मी जी ठीक है। बहू, अब मेरे लिए कोई चाय वाय नहीं मंगाएगी क्या? ऐसी लेटी रहेगी? जा खड़ी हो, चाय बना। अभी बनवा देती हूँ मम्मी। पूजा, पूजा। क्या पूजा पूजा आवाज मार रही है? हाँ? कौन है ये पूजा? अब मैं मेरी के हाथ की चाय पीऊंगी? इसको मैंने भगा दिया, समझ में आई? क्या तूने मेरे को मेरा बच्चा दे रखा था? हाँ, अब मैं आ गई हूँ। अब इस घर में बस मेरी चलेगी और मुन्ने का ध्यान मैं रखूंगी। तू काम कर, खड़ी हो, और मुन्ने को मैं संभाल लूंगी अपने आप। अपने टाइम पे ना हम 5 दिन में उठ जाते थे और पूरा तो घर का काम करते थे और बच्चे को संभालते थे प्लस, समझ में आई? अब खड़ी होके चाय बना के लेगा मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं भी जाती हूँ। बस आजकल की बहुओं को तो लौटने का बहाना चाहिए, कैसे ना कैसे बस बेड पे पड़ जाओ। ये लो मम्मी जी चाय आपकी। बना ली ना चाय? हुआ कुछ नहीं हुआ ना? इस बहू ने पूरे घर का क्या हाल बना रखा है। इतनी धूल हो रही है इस घर में, पता नहीं ये बहू क्या कर रही है। जाके देख के आती है उसको। बहू, अब तो पूरे दिन आराम करेगी, पूरे घर का हाल देखा है तूने? इतनी मिट्टी हो रही है, इतनी, बहुत ज़्यादा। जाके ना झाड़ू मार, समझ में आई? मुन्ने को मैं लेके बैठी हूँ तब तक। पर मम्मी जी, मेरी डॉक्टरों ने मुझे मना करा है, उन्होंने बोला है कि आपको अभी आराम करना है, वरना आपके टाँके खुल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये डॉक्टर तो चोचले बताते ही हैं, ये इतने दिन आराम करो उतने दिन, कुछ नहीं होता। जा जाके झाड़ू मार। ठीक है मम्मी जी। विमला, मैं ये क्या देख रही हूँ, तू अपनी बहू से झाड़ू लगवा रही है? आजा आजा। क्यों, बहू झाड़ू नहीं लगा सकती क्या? झाड़ू नहीं लगाएगी तो क्या करेगी, काम नहीं विमला, वो हमारा टाइम था जो हमने काट लिया, जो ऐसे बच्चे हो जाते थे। अब ना ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, बहुत कष्टों से बच्चे होते हैं, पता है तुझे? और अब उसका तो ऑपरेशन हुआ है, कम से कम उसको 3 महीने तो बेड रेस्ट है। ऐसे नहीं होता जैसे तू सोच रही है कि 5 दिन की हुई है तो उससे काम करा लो। हमारे टाइम में होता था, अब नहीं होता। अब उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी कितनी लेयर्स कटी हैं तुझे पता है? नहीं पता। उसके ऊपर जो बीत रही है ना, वो हमें पता है। मेरे बहू के ऊपर बीती है, मुझे पता है। उसके साथ ना ऐसा अत्याचार मत कर। जी मैं तो उसके साथ अत्याचार कर रही हूँ, मैं उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। उसका पेट लटक जाएगा, तुझे क्या पता शरीर खराब हो जाएगा। हमारे टाइम पे हमारी सासें ऐसी कराती थी, तो तू ना मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे, ज़्यादा बहू वाली मत बन। मैं बन रही हूँ बहू वाली, मुझे पता है। तूने तो अपनी बहू को कहाँ कहाँ सिर पे चढ़ाया हुआ है, मुझे क्या मतलब उससे? तभी तो तेरी बहू तेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। कभी हर तीसरे दिन यहाँ जा रही है, हर तीसरे दिन वहाँ जा रही है। मेरी बहू नहीं है ऐसी। अपने ज्ञान ना अपने पास रख, मुझे मत बता। और हाँ, तू मुझसे मिलने आई, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने बहू का जापा मैं अपने आप देख लूँगी।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई लो और यहाँ से जाओ। विमला, मैं तुझे फिर समझा रही हूँ, तू उसके साथ बहुत बुरा कर रही है, बहुत। उसको कितनी तकलीफ है, उसकी तकलीफ का ध्यान रख। हाँ ठीक है, मुझे मत बता। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मम्मी जी, मुझे बचाओ। इसको क्या हो गया अब? क्या हुआ बहू तुझे? मैं भी डॉक्टरनी को फ़ोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? जी, इनके टाँके खुल गए हैं 2। आपने इनसे कुछ भारी भारी काम करवाया है क्या? और आपने इनसे काम ही क्यों करवाया है? आपको दिख रहा नहीं है कि इनकी अभी अभी ऑपरेशन हुआ है? और आप इनसे काम करवा रही हो? जी डॉक्टर साहब, मैंने तो इससे कोई काम नहीं करवाया, पता नहीं कैसे हो गया। मैं आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई आप मंगा लेना और इनको टाइम से टाइम रेस्ट करने दो। जितना ये आराम करेंगी उतना इनके लिए अच्छा है। ये डॉक्टर भी ना 3000 रुपये ले गया और टाँके खुल गए हैं, ये खुल गए, इनको पता तो कुछ होता नहीं है। सही बताऊँ बहू, बस 1 दिन और आराम कर ले, उसके बाद खाना वाना बनाना। मैं नहीं करूँगी ये सारा काम, साफ बात है, मुझसे नहीं होगा। मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप वापस चले जाइए। मैं आपका अपमान नहीं करूँगी और ना ही करना चाहती हूँ। बस मैं जैसे रह रही थी पहले, मैं अपने घर में मेड रख लूँगी। आपको नहीं पता मेरा शरीर ख़राब हुआ है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मेरे शरीर पे मुझ पे क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ, आप नहीं जानते हो। तो आप प्लीज़, मैं दीदी से बोल के आपकी टिकट करवा दूँगी, आप सुबह चले जाना बस। बहू, तुझमें बहुत ज़बान आ रही है बोलने की। माँ जी, जब आप मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो फिर मैं आपको रख के क्या करूं? आपको रख के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप कल यहाँ से चले जाना बस। जो बहू के बुरे टाइम में काम नहीं आ सकती सास, उस सास का होने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि सास ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।